यूपी एटीएस द्वारा एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल तरीके से कूटरचित भारतीय दस्तावेज तैयार कर अवैध विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेशी एवं अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कर रहा था। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। और शीर्षक आपको पता है कि शतरंज के खिलाड़ी अब राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है या नरेंद्र मोदी, ये अगले 10-15 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन पहले हमेशा की तरह एक रोचक कहानी। तो मैं पहले बता दूं, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ संबंध होना महज एक संयोग मात्र नहीं माना जाएगा। यह पूरी तरह से सटायर और एंटरटेनमेंट के लिए, न्यूज के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। एक का नाम था राहुल गांधी और एक का नाम था तेजस्वी। तो दोनों एक दूसरे के साथ जब शतरंज खेलते, एक दूसरे की प्रशंसा करते और ये काम चल रहा था। तो राहुल ने चाल चली घोड़े की और कहा, सुना तेजस्वी, बर्तानिया हुकूमत बहुत करीब आ गई है। उस घोड़े के चाल का जवाब देने के लिए उन्होंने एक सिपाही की चाल चली और कहा, अब अपने घोड़े को पीछे कीजिए। अरे बर्तानिया हुकूमत राहुल जी क्या कर लेगी? हमारे बाप दादा ने इतना कुछ दिया है कि अब क्या होगा? वजह फरमाया तेजस्वी जी। अगली चाल फिर से चली। राहुल गांधी ने उसके पीछे ऊंट का सपोर्ट दिया। वजह फरमाया, और आपका परिवार कोई छोटा मोटा थोड़ी ना है, हमारा भी परिवार बड़ा। दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते और अपने परिवार के बारे में खूब लंबी लंबी फेंकते। तब तक कोई एक सिपह सलार आके बताया कि भाई ऐसा है, अवध रीजन पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। हाँ, अवध रीजन में कब्जा करने से हमारे शतरंज का क्या लेना देना है? क्यों तेजस्वी जी? तेजस्वी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल जनाब, हमारे आसपास के लोगों को देखिए, तलवारें देखिए, तलवारें। अरे इस तलवार में बाबरी का खून लगा हुआ है, बाबरी के तलवार की छनक है। राहुल गांधी ने मुस्कुरा के कहा, बिल्कुल हमारा भी खानदान वैसा ही है। खिलजी जनाब, खिलजियों से हमारा दूर का ताल्लुकात है। अरे हम लोग कोई छोटे मोटे थोड़ी ना, ये कितने बर्तानिया लोगों को तो हमने जमीनें दी, ये क्या हमें कब्जा करेंगे? दोनों का खेल यूं ही चल रहा था और आपस के सिपह सलार खूब आनंदित हो रहे थे। तब तक बर्तानिया हुकूमत ने उनके राज्य पे हमला कर दिया और उन्हें भी लूट लिया। अब उतनी जगह उनके पास बची थी जहां पर वो शतरंज खेल रहे थे, और बस ब्रिटेन के लोग आकर के उन्हें अपना गुलाम बनाने ही वाले थे। तब शतरंज के खिलाड़ी ने कहा, अब लगता है आपकी क्वीन नहीं बचेगी, अब आपकी रानी खतरे में है, ये लीजिए वजीर की चाल। राहुल ने जैसे ही इस चाल को देखा, चला, तेजस्वी ने गुस्सा के कहा, तुम हमारी रानी को खाओगे? तुम खुद विवाहित नहीं हो, तुम हमारी रानी की तरफ चाल चलोगे? ये लो, तुम्हारे वजीर को हमने अपने घोड़े से ठोक दिया। अब राहुल ने कहा, यह चाल कहां से आई? ये चाल तो दिखी नहीं। फिर दोनों ने तलवारें निकाल ली। जो तलवार ब्रिटिश के अगेंस्ट जानी थी, वो तलवारें खिंच गई और एक दूसरे के साथ टकराने लगी। उसके बाद हुआ ये कि एक की बेगम आई और कहा, तुम लोग यूं ही शतरंज खेलो, हम चले वजीर साहब के साथ। इस पूरे घराने में अब कुछ नहीं बचा है, शतरंज बची है, बिसात बची है शतरंज की। सब कुछ तो अंग्रेज लूट के लेके गए, मैं चली तुम्हारे वजीर के साथ। ऐसा देखने के बाद राहुल और तेजस्वी थोड़े ठंडे हुए। बोले, जब राज्य ही चला गया, जब सब कुछ चला गया, तो हमारी नवाबी किस काम की? क्यों राहुल मियां? राहुल ने कहा, अमा मियां, जब सब कुछ चला ही गया तो बैठो और खेलते एक और बाजी शतरंज की। अब आप कहेंगे कि भैया इस कहानी का मतलब क्या है, समझाते हैं। अमा मियां,
जब हरियाणा चला गया, महाराष्ट्र चला गया, 3 लोकसभा चुनाव चले गए, कर्नाटका चला गया, अब बिहार भी जब चला ही जाएगा तो फिर क्या बचना है? खेलिए एक और बाजी, आगे यूपी रहेगा, उसके बाद बंगाल रहेगा और हार की कहानी चलती रहेगी। इसीलिए मैंने कहा शतरंज के खिलाड़ी। अब क्यों कहा था ये सुनिए। चालें ऐसी नहीं है कि चलते नहीं है। इस चाल में देखिए क्या क्या कमाल की चीजें हैं। डिफेंस के लिए कौन कौन उतर चुका है। अल जजीरा, वाई इज इंडिया फेसिंग 80 मिलियन पीपल टू जस्टिफाई देयर राइट टू वोट। ये एक छोटा सा फोटो लगा दिया और बोला 80 मिलियन लोग सड़क पे उतरे हैं। भाई भारत में एनार्की है। एक फैक्ट चेकर हुआ करता था मोहम्मद जुबीर और अल्ट न्यूज नाम का, जिसको खूब प्रमोट किया था रवीश कुमार ने। ऐसा लगता है कि वो लोग छुट्टी पर हैं। यह भी मैं बताऊंगा कि वो लोग छुट्टी पर हैं और क्यों हैं, और ये मैं साबित करूंगा, क्योंकि मैं अभिषेक तिवारी और मेरे कंटेंट बहुत अलग हैं। दूसरा यह भी एक है, इंडिया इलेक्शन फेसेस क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। द वाशिंगटन पोस्ट, इंडियन अपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल। वाशिंगटन पोस्ट, हा। न्यूयॉर्क टाइम, hundreds of Indian lawmakers detained at a protest claiming vote rigging. हा। देख रहे हैं चाल चली जा रही है बिसात पे। घोड़ा, सिपाही, प्यादा सब कुछ चला जा रहा है, लेकिन बस वही है कि मोदी साला हार नहीं रहा है। अब मैंने कहा कि फैक्ट चेकर लोग छुट्टी पे चले गए। अब अजीत अंजुम है, इनका फैक्ट चेक तो अभी इसी वक्त हम किए देते हैं, ज्यादा समय लेंगे नहीं। आप भी ज्यादा समय व्यर्थ मत कीजिएगा। सुनिए, अररिया में मृत वोटर्स की लिस्ट पर मेरा राय। अभी कुछ देर पहले 65 लाख लोगों की लिस्ट में मुकेश यादव और मनोज चौधरी का स्टेटस चेक किया। पिता का नाम, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जारी के बाद अररिया में उस गांव के मृत वोटर के नाम है। सर्च रिजल्ट सामने है, एपिक नंबर अलग अलग है। अब चुनाव आयोग अररिया बताया कि मुकेश यादव और मनोज चौधरी मृत लिस्ट में कैसे हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई गजब। देखिए, यही होता है कि ये जानते हैं वामपंथी कि हर एक आदमी थोड़ी ना चेक करेगा, हर एक आदमी चेक नहीं करेगा। इसलिए हम जो कह रहे हैं वो मान लिया जाएगा कि झूठ है, लेकिन सत्य ये नहीं है। मुकेश यादव, पिता का नाम दुखन यादव, 49 अररिया, 4 बैजनाथपुर टोला। मुकेश यादव, दुखन यादव। एपिक नंबर चाहिए ना, लिखिए WEO18264660। दूसरा, मनोज चौधरी, पिता महेंद्र चौधरी, मकान संख्या 45। ठीक है, फोटो उपलब्ध है, यहां पे नहीं रहता। एपिक नंबर चाहिए ना, WE02184463। इसलिए मैंने कहा कि अचानक फैक्ट चेक गिरोह जो है वो छुट्टी पे लग गया। हो गया, समझ सकते हैं कि भाई क्या है कि वो ये जो जॉबलेस लोग हैं ये मेरे कुछ सवाल का जवाब दें। देयर आर मेनी फेक न्यूज ऑन डेली बेसिस ऑन वोट चोरी। राहुल लाइड अबाउट, आपको याद है राहुल गांधी ने रंजू देवी को लेकर झूठ बोला, प्रियंका ने झूठ बोला मिंता देवी को लेकर के, संजय कुमार CSDS के झूठ को एडमिट कर चुके हैं। इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव, गुरकीरत सिंह, वोटर आईडी विथ नो पिक और 0 हाउस नंबर, इन सब पर टेक्निकली इन दोनों लॉन्डो को विशेष रूप से दिखा रहा हूं, इन दोनों लॉन्डो को फैक्ट चेक करना था ना, लेकिन नहीं कर रहे हैं आजकल। जानते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कर रहे हैं जानते हैं? इस पूरे मुद्दे पे मैंने सब पे फैक्ट चेक किए ना, जानते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि फैक्ट चेक करना नहीं है ना, छुट्टी पे। यहां फैक्ट चेक नहीं करना, यहां तो फैक्ट को छुपाना है। यहां तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बताना है। अब देखिए, कुछ
बड़ी चीजें दिखाता हूं। क्या है कि छोटी मोटी चीजें छुपाने का मतलब नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो फैक्ट चेक किया जाता है, हम लोगों ने महीनों पहले कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी और ये लोग मोहम्मद जुबीर के लोग अब कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन डेटा डू नॉट सपोर्ट राहुल गांधी रिपीटेड क्लेम्स दैट 1 करोड़ वोटर वेयर एडेड इन महाराष्ट्र। भाई 6 महीना पहले कर चुके हैं ये सब, ठीक है। हाउ सीरियस आर राहुल गांधी एलिगेशन ऑन महाराष्ट्र इलेक्शन, ये अभी क्यों चेक करना है भाई 7/2/2025 को, ये 6 महीने पहले एक्सपोज हो गया है। लेकिन चुप्पी है, सिर्फ इसलिए है कि ये चुप्पी बताती है कि भाई बताना नहीं है, सत्य नहीं दिखाना है। तो सत्य क्या छुपाना है, क्या बताना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर ऐसी परिस्थिति में ये चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये भाषण आप सुनिए, ये बहुत जरूरी है और आप लोग देखेंगे कि इस भाषण का इंपैक्ट भी होगा। पहले सुनिए, उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। पहले ये सुन लेते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मीडिया है, पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। सेना में पहले आपके लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए रास्ता हुआ करता था। 1 मिनट, रास्ता हुआ करता था मतलब आरक्षण हुआ करता था? डू यू मीन? आर्म फोर्सेस में कभी आरक्षण नहीं था और रास्ता हुआ करता था, वो रास्ता तो बंद है नहीं। कौन सा रास्ता बंद हो गया है? तो किस तरह से झूठ बोल रहा है। अच्छा, यहां पे टीका लगाया बाय द वे, इसलिए मैं कहता हूं कि कालनेमी घूम रहा है और लगातार झूठ बोल रहा है आपसे, लगातार निरंतरता के साथ झूठ बोल रहा है। और जिस निरंतरता के साथ ये झूठ फैला रहा है वो अपने आप में बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। इसको नहीं रोका गया तो ये देश नहीं बचेगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अभिषेक जी क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट, क्या कर रही है मोदी सरकार, सीएसडीएस के संजय कुमार को अब तक देशद्रोह में जेल क्यों नहीं भेज दिया? ऐसे भेज दोगे? ऐसे भेज दोगे? सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है देखो। संजय कुमार को एससी से मिली राहत, पुलिस केस पर रोक लग गई, पुलिस केस नहीं कर सकती भाई, माफी मांग ली है उसने, बात खत्म हो गई। अब आप क्या कीजिएगा? देखिए, इस देश के संविधान निर्माताओं ने कुछ कानून नियम बनाए थे। बाबा साहब अंबेडकर ने यह नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी लाइन यहां तक पहुंचा देगा, कि कोई झूठा षड्यंत्र रचेगा, देश में सुनियोजित दंगे की प्लानिंग में शामिल रहेगा, यह सब कार्य कराएगा और उस पर एफआईआर तक ना हो सकेगा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट रोकने लगेगा। यह कभी ऐसा नहीं सोचा था देश के निर्माताओं ने। अभी जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है यह बहुत बहुत खतरनाक है, यह बहुत डेंजरस ट्रेंड है और इस ट्रेंड को रोकने का जो तरीका है वो सिर्फ एक ही है कि भाई आप कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, मगर एक चीज आप मेक श्योर कीजिए कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट से पहले आपको भिड़ना पड़ेगा। मोदी सरकार निसंदेह मोदी सरकार चीजें ठीक करने का प्रयास कर रही होंगी। आपको एक न्यूज दिखाता हूं, यह न्यूज है तो मध्य प्रदेश से, ठीक है, और ये जो न्यूज है वो अपने आप में गजब की न्यूज है। ये वीके न्यूज वालों ने कवर की है, पहले उनको तो मैं क्रेडिट दे दूं क्योंकि थोड़ा सा ही सही उनका वीडियो तो चला रहा हूं। ये रातों रात श्रद्धा शिवानी, अंजलि सोनिया, ये सब का जो है पूरा नाम वाम बदल जाता है गली का जी। इंदौर नगर निगम में एक मुस्लिम पार्षद फातिमा खान ने रातों रात पूरे इलाके में विभिन्न गलियों का नाम धर्मांतरण करा दिया, सभी गलियों के हिंदू नाम हटाकर के मुसलमान नाम रखे। इस पूरे मामले में नगर निगम को अंधकार में रखते हुए उसने निर्णय खुद लिए।
सोचिए, सोचिए कि इंदौर नगर निगम का यह पूरा न्यूज अगर पूरे देश में सुनाया जाए और यह बताया जाए तथ्य, ठीक है, यह तथ्य बताया जाए कि यह स्थिति है और यह स्थिति कितनी खतरनाक होने वाली है, तो आपको कैसा लगेगा? यह होने वाला है आपके साथ, तो कहा जाएगा कि आप सांप्रदायिक हैं। ठीक है, अभिषेक तिवारी सांप्रदायिक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं सांप्रदायिक क्यों हूं? सिर्फ इसलिए कि वो सच बता रहा हूं, या सिर्फ इसलिए कि आपके झूठ को रोक भी रहा हूं और ठोक भी रहा हूं? जैसे कि एक न्यूज, ये न्यूज इस देश में बहुत पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें, पढ़े, सुने, समझे इस न्यूज को। एक समाचार है, न्यूज 18 मीडिया का है। 382 केसेस ऑफ, मतलब 342 केसेस महिलाओं के साथ व्यभिचार के, दुर्व्यवहार के, उनकी अस्मत लूटने के, 90 दिनों उनके शरीर का सर गायब है, बॉडी मिल रही है। बांग्लादेश बिकेम हेल फॉर हिंदूज, ये आर्टिकल है। दिस आर्टिकल इज ऑन न्यूज 18, 22 अगस्त 2025 को ये शेयर हुई। इस देश में किसी ने चू नहीं बोला इस मुद्दे पर। अब आप सोचेंगे कि भाई फिर आपने इंदौर वाली न्यूज क्यों सुनाई? आ रहा हूं नीचे, क्योंकि इस देश में रहने वाले मुस्लिम कहते क्या है। मुस्लिम भारत का पीएम जरूर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के आपको गाली रात में नहीं हो रहा था, दिन के उजाले में कर रहे थे, रात के अंधेरे में वीडियो दिखा रहा है, देखो आंखों तले अंधेरा। मतलब आप देखेंगे हर एक मुसलमान ने कमेंट बॉक्स के नीचे जाकर के इसको जस्टिफाई किया है। इसलिए मैंने वो बांग्लादेश वाला दिखाया और आपको पहले सुबह वाले सत्र में एक न्यूज बताई थी 2022 की, कि जिस बांग्लादेशी मुस्लिम ने वो जलाने के आदेश दिए थे पंडाल के अंदर कुरान रखवा करके, और वहां पर उस चक्कर में पूरे बंगाल में बवाल हो गया, ठीक है। ये जो कोमिला में दुर्घटना हुई थी, कुरान नीचे रख करके, दुर्गा माता के नीचे रख के अपमान करने वाला, पता चला कि वो पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है वो एक मुसलमान ही कुरान रख के गया था, जिसको 50,000 बांग्लादेशी टका देने की बात बहारुद्दीन ने करी थी। वो बहारुद्दीन बांग्लादेशी जिसको शेख हसीना की सरकार पकड़ना चाहती थी, वो बहारुद्दीन बंगाल में मिला जी। उसको बंगाल पुलिस अरेस्ट करके लेके गई, कोलकाता पुलिस। आपने ठीक सुना, कहां से मिलेगा उसको? तो कोलकाता पुलिस अभी अरेस्ट करके गई। कितना खतरनाक है। एसआईआर क्यों जरूरी है और ये क्यों तड़प रहे हैं, ये जानते हैं, ये सब जानते हैं कि भाई अगर रह गया ना मोदी, ये एसआईआर भी लाएगा और वोट चोरी भी नहीं करने देगा। ये सारे इस देश के, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना मोदी जी, डेमोग्राफी चलेगा नहीं, बदली हुई डेमोग्राफी को हम बदल के रख देंगे। समस्या है ना, ऐसी ही समस्याओं से अभिषेक तिवारी शो आपको हमेशा ही अवगत कराता रहेगा। जो राष्ट्रवादी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सूडो सेकुलर और भारत द्रोहियों के लिए द अभिषेक तिवारी शो नहीं है। मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मेरा एक पक्ष है, मेरे पक्ष का नाम है भारत माता, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदुत्व, ये मेरा पक्ष है। कई बार इस पक्ष में मैं आंखें मूंद लूंगा, मैं बता रहा हूं, अपना पक्ष जस्टिफाई करने के लिए। मेरा काम है अपने वैचारिक विरोधियों के कारनामों को उजागर करना। मैं निष्पक्ष नहीं हूं और मैं किसी भी प्रकार के निष्पक्षता का दिखावा नहीं करता। धन्यवाद। जय श्री राम।